जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री पाठशाला में। आज इतिहास को हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम इतिहास की परिभाषा को देखते हैं। इतिहास की परिभाषा है अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। आपने तो बोल दिया, हमें तो समझ में नहीं आया। तो सिंपल सा, अतीत मतलब होता है कि जो बीत गया है, मतलब जो हो चुका है। जैसे आप छोटे होके अब बड़े हो चुके हो, तो मतलब अब बड़े हो चुके हो। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मतलब होता है जो जरूरी होता है। जैसे मानव को खाना खाना, सांस भरना जरूरी होता है। तो महत्वपूर्ण घटनाएं मतलब कुछ घटित घटना होती हैं। जैसे मैच खेलने गए तो किसी ने बल्ला मुड़ी में मार दिया, तो क्या हो गई, ये घटना हो गई। तो घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब ये तो नहीं है कि कोई सी भी जानकारी हम इतिहास में पढ़ते हैं। जैसे अपने दादा परदादा थे, तो क्या हम उनका इतिहास पढ़ते हैं? इतिहास में पढ़ते हैं कि भैया कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे वो रहे, किससे उन्होंने शादी की। तो ये सब तो हम नहीं पढ़ते हैं। हम जैसे गांधी जी उसी टाइम के थे तो उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वो हमें इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं और वो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाती है। अब इसके कोई जनक होंगे, तो जनक कौन है? इसके जनक कौन है? हेरोडोटस। कौन है? इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। अब हेरोडोटस कैसे याद रखें? अब हेरोडोटस को हम कैसे याद रखें? सिंपल सा, एच, हा से क्या होता है इंग्लिश में? एच। H4 हेरोडोटस, और H4 क्या होता है अपना? हिस्ट्री। क्या होता है अपना? हिस्ट्री। तो अपन याद रखेंगे, जब भी इतिहास था तो इतिहास को चेंज करेंगे इंग्लिश में, हिस्ट्री। एस से आ गया तो एस से कोई नाम होगा तो दिमाग में आएगा कि हेरोडोटस। कौन आएगा? हेरोडोटस। अब हम देखते हैं कि भैया हमने देख लिया, परिभाषा देख लिया, उसके जनक देख लिए। आप देखते हैं सबसे पहले मानव ने कहाँ जन्म लिया? कहीं तो जन्म लिया होगा। तो यहाँ मैंने लिखा है मानव जाति का पालना। मानव जाति ने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया? तो कहाँ लिया? अफ्रीका में। कहाँ लिया? अफ्रीका में। तो भैया इसको भी कैसे याद रखें? सिंपल सी है कि मानव जाति का पालना, पालना मतलब है छोटा बच्चा होता है ना तब उसके बाद बड़ा होता है तो क्या करता है? सबसे पहले बोलना सीखता है। तो पहले क्या सीखता है? आ, छोटा बड़ा सिखाते हैं ना, तो आ। तो हमेशा रखना कि जब भी मानव पैदा हुआ सबसे पहले क्या सीखा? आ। तो आ से क्या हो गया? अफ्रीका। तो मानव जाति का पालना क्या हो सकता है? अफ्रीका। अफ्रीका याद रखिए। अब शब्द मानव की बात करते हैं। शब्द मानव किसे कहते हैं? जो बोल पाए, अपनी बातों को बता पाए, कृषि करने लगा और अपनी जरूरतमंदों को पूर्ति भी करने लगा। तो हम देख सकते हैं कि शब मतलब वो सब समझदार हो गया था। तो सब जाति का पालना किसे कहता है? एशिया को। अब इसको कैसे याद रखें? सिंपल सा, जब भी लोग अपने को होशियार समझदार समझ लेते हैं तो वो किसी की भी इज्जत नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। तो हम देखते हैं कि किसी को कहते हैं ये काम कर, ये काम कर, खुद को राजा महाराजा समझता है। तो कहाँ से करता है? ए से। कहाँ से? ए से। तो ए से देखते हैं कि ए से क्या हो गया? एशिया। मतलब शब्द जब भी मानव शब्द होता है क्या होता है? ए। मतलब कहता है कि इधर जा, ए क्या कर रहा है तू, ये कर। तो वो क्या हो गया? ए से क्या रखेंगे? एशिया याद रख लिया। कहाँ हो गया? एशिया। हम देखते हैं कि सभ्य जाति का पालना क्या हो गया? एशिया हो गया। अब ये तो हमने देख लिया। अब सबसे पहले कैसे पता चला कि भैया मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहते हैं? कुछ मिला होगा, कुछ हमें चीजें मिली होंगी। जैसे कह सकते हैं सम्राट अशोक का जूता मिल गया, चप्पल मिल गई, मतलब कहने का तात्पर्य है। तो ऐसी हमें चीजें मिली। तो हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पुरातत्व, अंतरराष्ट्रीय मतलब होता है विश्व में कहीं भी, पुरातत्व मतलब होता है, पुरा मतलब होता है पुरानी चीज, और तत्व मतलब होता है कोई मिलना। जैसे कोई तत्व मिल जाता है, जैसे कोई वस्तु, पेन मार्कर, ये सब मिल गया तो ये क्या हो गया? अपना एक तत्व हो गया। तो मतलब हमने धरती में से कुछ खोजा और हमें पता चला कि भैया ये इस काल का है, तो हम कह सकते हैं कि पुरातत्व। अब इसके कोई जनक होंगे जिसने पहली बार खोजा होगा। किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूस फूट। अब इन्होंने खोज तो दिया, अब इन्होंने शंका होगी भैया मैं कहाँ रखूं? अपने घर रखूंगा तो चोरी हो जाएगा, और लोगों का भी सामान उनका रखूंगा, अगर उनका चोरी हो गया तो कहेंगे भैया कि हम तुम्हारे साथ थे, तुमने कुछ गड़बड़ी कर ली। तो उन्होंने कहा कि चलो इसका कुछ संग्रहालय देखते हैं, जहाँ हम, संग्रह मतलब होता है जहाँ इकट्ठी सब चीजें होती हैं। तो इन्होंने क्या? अंतरराष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय इन्होंने कहाँ रखा? कोपनहेगन। कहाँ बनाया अपना? कोपनहेगन। जब भी पूछे कि अंतरराष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? कोपनहेगन। अब कोपनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की। किसकी राजधानी है? डेनमार्क। अब इसके बाद आता है कि भैया तुमने कह दिया कि ठीक है हमने विश्व में कुछ खोल लिया, अंतरराष्ट्रीय में हमने कुछ खोल लिया। अब कुछ तुमने भारत में भी तो खोजा होगा, तो भारत में तुम्हें कुछ चीज मिली। अब उसको सबसे पहले किसने खोजा? तो हम देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को, जिसने क्या किया कि पुरातत्व चीजों के जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व जनक के किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने खोज लिया, इन्हें भी चीज रखनी थी, तो इन्होंने क्या रखा? इंदिरा गांधी पुरातत्व संग्रहालय। नाम भी क्या रख दिया? इंदिरा गांधी पुरातत्व संग्रहालय। हमारे भारत में यही तो होता है कि मतलब जब भी कोई चीज मिलती है तो हम क्या रख लेते हैं?
किसी नेता के नाम से उस चीज का नाम रख देते हैं। जैसे इन्होंने रखा एक पुरातत्व संग्रहालय रख दिया, इंदिरा गांधी पुरातत्व संग्रहालय। ये कहाँ है? भोपाल। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो हमने ये सब जानकारी रख ली। अब ये इसका बाद एक बार रिवीजन करना। इसके बाद हम अगली क्लास में हम इतिहास को बिल्कुल मैं अपने मोटे तौर पर देख लिया। अब हम इतिहास के देखेंगे कितने भागों में बांटा गया है, फिर कैसे कैसे धीरे धीरे उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम इतिहास को बिल्कुल शुरू से देखेंगे। ये हमने मोटे तौर पर पढ़ा। इसके बाद हम कितने भागों में बांटते हैं, फिर उन भाग को कैसे कैसे पढ़ते हैं, ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।